नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का जो है वन लाइनर क्वेश्चन साइंस का करने वाले हैं, जिसमें साइंस में केमिस्ट्री का जो है धातु से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। किसी धातु के विद्युत चालकता को जो है सर्वाधिक होती है, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक जो है चालकता चांदी के होते हैं। उसके बाद है मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से जो है निर्मित होती हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट से जो है निर्मित होते हैं मोती की रासायनिक संरचना। उसके बाद है सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन से हैं? तो हल्की जो है सबसे हल्की लिथियम है, और सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 3 जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस का 9th 10th उसमें पूछे गए हैं। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है, और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। उसके बाद है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है, जो प्राकृतिक तत्व है लेकिन सबसे भारी है। उसके बाद है मोनाजाइट जो है किसका प्रमुख अयस्क है? तो ये थोरियम का जो है प्रमुख अयस्क है मोनाजाइट। उसके बाद है मोती के जो है मुख्य अवयव कौन से हैं? तो मोती के जो है मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचियोलिन है। उसके बाद है चाकू से हम काटे जा सकते हैं, उसका धातु के नाम बताइए जिसे हम जो चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद है अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क जो है किससे निर्मित होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट से जो है वो निर्मित होता है। उसके बाद है भविष्य का धातु जो है हम किसे कहते हैं? तो टाइटेनियम को हम भविष्य का धातु कहते हैं। भविष्य का धातु हम किसे कहते हैं? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। उसके बाद है अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में जो है प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में प्रयोग करते हैं अभ्रक का। उसके बाद है सिनेबार जो है किसका अयस्क है? तो पारा के जो है अयस्क है सिनेबार। उसके बाद है औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम जो है किस धातु का खोज किया गया था? तो तांबा का जो है खोज किया गया था सर्वप्रथम। उसके बाद है क्रायोलाइट और बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? क्रायोलाइट और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। उसके बाद है अयस्कों से जो है धातुओं के निष्कर्षण का जो है विज्ञान किसे कहते हैं? तो धातु क्रम को जो है निष्कर्ष का जो है विज्ञान कहते हैं। उसके बाद है साधारण तापमापी यंत्र में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जो है पारे का उसमें प्रसार गुणांक उच्च होता है, इसीलिए जो है साधारण तापमापी यंत्र में पारे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे जो है किस पदार्थ में रखा जाता है? तो कैरोसिन तेल में जो है उसे डुबा के रखा जाता है सोडियम को। सोडियम जो है अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ है, और इसीलिए जो है उसको जो है केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में जो है उसमें डुबा के रखते हैं। उसके बाद है भर्जन जो है प्रायः किन अयस्क का जो है किया जाता है? तो सल्फाइड एवं जो है ऑक्साइड अयस्क का जो है भर्जन किया जाता है। उसके बाद है
शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना होता है। और आभूषण जो बनाते हैं उसमें 22 कैरेट का हम ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है 24 कैरेट का सोना जो है बहुत लचीला हो जाता है, इसीलिए जो है इसका जो है किसी भी तरह का आभूषण नहीं बन सकता है। इसीलिए 22 कैरेट का जो है सोना को हम आभूषण बनाते हैं। उसके बाद है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस जो है मुक्त होता है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त होता है सोडियम को जल में डालने से। उसके बाद है द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठी में जो है किस रूप में होता है? तो शीतलक के रूप में होता है। द्रवित सोडियम का जो है उपयोग नाभिक भट्ठी में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में होता है। उसके बाद है बारूद का जो है निर्माण किसने जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बारूद का निर्माण करने में जो है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। बारूद का निर्माण करने में पोटेशियम नाइट्रेट का जो है रसायन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है वह कौन सी धातु हैं जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती हैं? तो वह जो है एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम धातु वो है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाते हैं। उसके बाद है इस्पात के जो है जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए जो है उस पर क्रोमियम मिलाया जाता है। उसके बाद है मानव शरीर में जो है कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो विल्सन रोग हो जाता है। विल्सन रोग जो है किसकी अधिकता से होता है? कॉपर की अधिकता से जो है मानव शरीर में विल्सन नामक एक रोग हो जाता है। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सीजियम का उपयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। उसके बाद है कौन सा तत्व जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद है धातु में सर्वाधिक जो है हीन चालक कौन सी हो धातु है? तो सीसा का जो है सर्वाधिक हीन चालक होते हैं। उसके बाद है भविष्य का ईंधन जो है किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हम किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन गैस को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। उसके बाद है चतुष्फलकीय संरचना के कारण जो है हीरा ग्रेफाइट की जो है अपेक्षा अधिक कठोर होता है। तो हीरा जो है ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। क्यों? तो चतुष्फलकीय जो है संरचना के कारण। उसके बाद है प्याज की जो है कड़वाहट का क्या कारण है? तो प्याज में जो है सल्फर के यौगिक की उपस्थिति के कारण उसमें कड़वाहट जो है महसूस होते रहता है। उसके बाद है यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो पिच ब्लेंड जो है ये यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड जो है यूरेनियम का मुख्य अयस्क है। उसके बाद है सल्ग क्रिया में जो है पट्टियों के रूप में किस रसायन पदार्थ का जो है प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है सल्ग क्रिया में पट्टियों के रूप में। उसके बाद है सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु जो है वो प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है। उसके बाद है मोबाइल फ़ोन की जो है बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का प्रयोग किया जाता है मोबाइल के जो है बैटरी में। उसके बाद है क्विकलाइम जो है का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड है।
क्विकलैम का जो है रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। उसके बाद है परमाणु घड़ी में जो है टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का जो है प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ी में जो है टाइम कीपर के रूप में। उसके बाद है मतदाता की जो है उंगली में लगाए जाने वाला जो है स्याही के निर्माण में किस रसायन यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो वोट जो गिराने जाते हैं उस समय जो है उंगली में एक स्याही का निशान लगा देते हैं, वह जो है सिल्वर नाइट्रेट का रासायनिक यौगिक का जो है प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। उसके बाद है क्वार्ट्ज के जो है रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम जो है सिलिकेट, क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। उसके बाद है जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो सबसे पहले देखेंगे हम भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन से तत्व हैं? तो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद जो है हाइड्रोजन है। तो भूपर पट्टी में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम तीन जो है याद करके रखिएगा। प्रथम स्थान ऑक्सीजन का है, सेकेंड सिलिकॉन और थर्ड स्थान एल्युमिनियम का है, जो भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है।